दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो एक समय तक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर ही निर्भर रहा है। लेकिन पीएम मोदी की सरकार जैसे ही 2014 में बनी, देश के पीएम ने भारत की सोच और सैन्य क्षमता को नई दिशा और दशा दी। पीएम ने देश के हथियार निर्माताओं और सेना को यह भरोसा दिलाया कि भारत भी हथियार बनाने में आत्मनिर्भर हो सकता है। दर्शकों, भारत ने आजादी के बाद 4 युद्ध लड़े हैं, लेकिन इन चारों युद्ध और कारगिल संघर्ष में तमाम सीमित क्षमताओं के बीच भी भारत के शूरवीरों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। लेकिन हमारे सैनिक हमेशा संसाधनों की कमी और बेहतर हथियारों की कमी से जूझते ही दिखे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि हथियारों के लिए पश्चिम के देशों और मास्को पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाना। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपने हथियार खुद बनाने चाहिए, जिससे जवानों का गौरव और मनोबल अधिक बढ़ेगा। पीएम मोदी की इस सोच के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी था कि जब हम हथियार दूसरे देशों से खरीदते हैं तो वैसे ही हथियार अन्य दूसरे देशों के पास भी होते हैं, जिससे सेना की अलग पहचान खत्म हो जाती है, सेना की मजबूती में भी कमी आती है। इसलिए विश्व के अन्य देशों से अलग, सशक्त और प्रभावशाली सेना का निर्माण करने के लिए हथियारों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की जरूरत और आवश्यकता दोनों ही है। साल 2014 वर्ष के मध्य में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पूरे देश में बदलाव की बयार थी। पीएम मोदी ने जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वो देश को मजबूत बनाने में लग गए। पीएम की सोच थी कि देश भीतर से तभी मजबूत हो सकता है जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, नहीं तो बाहरी ताकतों के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद देश के आंतरिक माहौल को अस्थिर ही बनाए रखेगा। मोदी सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और पाया कि देश के जवान और सेना हथियारों के लिए विदेशी देशों पर जरूरत से ज्यादा ही निर्भर हैं। पीएम मोदी की सरकार ने यह भी पाया कि जब तक हथियार खरीद की प्रक्रिया पूरी होकर हथियार सेना तक पहुंचते हैं, वो पुराने हो चुके होते हैं, जो सरकार के आर्थिक खजाने और सेना के मनोबल के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था देश को मजबूत करना। जिसका सबसे ज्यादा लाभ मिला भारत के हथियार निर्माताओं और सेना को। एक समय था जब भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, लेकिन अब एक दौर ऐसा भी आया है कि भारत 85 देशों को स्वदेशी हथियार और उनके पार्ट्स निर्यात करने लगा है। भारत ने जब 2016 में स्वदेशी हथियारों का निर्यात करना शुरू किया तो उसकी निर्यात वैल्यू लगभग 1521 करोड़ थी, लेकिन लगभग 5 साल में ही भारत का निर्यात लगभग 21,83,000 करोड़ का हो गया है। पीएम मोदी के 1 दशक के कार्यकाल में ही हमने देश के भीतर एक मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री बना दी है, जो विमान, टैंक, मिसाइल, छोटे हथियार और नौसैनिक जहाजों के साथ ही कई सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन करते हैं। पीएम मोदी के शासन में सिर्फ हथियारों के निर्यात को ही मजबूती नहीं मिली, बल्कि पीएम मोदी के शासन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बड़ी तेजी से हो रहा है। पहले की सरकारों में विदेशी हथियार कंपनी भारत को हथियार तो बेचती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देती थी, जिससे भारत दशकों तक उन देशों की कंपनी पर निर्भर रहता था। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार ने इसको भी बदल दिया और समझा दिया कि भारत के साथ डील करनी है तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी होगी। भारत को नुकसान में डालकर किसी भी तरह की अब विदेशी हथियार डील नहीं होगी। अब भारत विदेशी कंपनियों के सामने हथियारों की डील से पहले शर्त रखता है कि अब विदेशी कंपनी को भारत की स्वदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करना होगा। सरकार ने यह शर्त सबके सामने रखी, फिर चाहे वो 22,000 करोड़ की लागत से 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट विमान एयरबस की डील हो, या फिर डसॉल्ट एविएशन द्वारा भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के लिए लिखित रूप से पेशकश हो, भारत ने सबसे तगड़ा मोलभाव किया और भारत भाग्य विधाता की नई इबारत लिख दी। जिसके बाद भारत से कहा जाने लगा कि हथियारों के क्षेत्र में भारत ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिससे पश्चिम के देशों के हाथ पांव फूल गए हैं। भारत अब एक और नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, जिससे भारत की वायुसेना विश्व को और अधिक शक्तिशाली सेना के रूप में अपना शौर्य दिखा पाएगी। एक दौर था जब भारत की सरकार विदेशी देशों के पास जाती थी हथियारों की सौदेबाजी के लिए, लेकिन आज अमृतकाल के भारत के सामने विश्व के बड़े सैन्य हथियारों को बनाने वाले निर्यातक देश हाथ बांधे खड़े हैं कि हमारे साथ डील कर लो या काम कर लो। इसी कतार में नया नाम जुड़ गया है, फ्रांसीसी एयरोस्पेस इंजन निर्माता सफरान का,
जो कि भारत सरकार से विनती कर रहा है कि आप हमें अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए एक नया इंजन बनाने की अनुमति दें। अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो भारत को कई फायदे हैं और इसकी सैन्य क्षमता भी पहले से अधिक ताकतवर और खास तौर पर वायुसेना अधिक मजबूत होगी। दर्शकों, हम पहले ही बता चुके हैं कि पीएम मोदी हथियारों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिसमें जेट इंजन निर्माण की अहम भूमिका है। अगर भारत सरकार सफरान को अनुमति देती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो जेट इंजन का निर्माण कर रहे हैं। पहले अमेरिका और अब फ्रांस के साथ जेट इंजन डील से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ेगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा। तीसरा, चीन भी जेट इंजन के निर्माण की तैयारी में है और इस कदम से चीन को तगड़ा झटका मिलेगा तो वही पाकिस्तान भी अपने बिल में दुबक कर ही बैठा रहेगा। भारत की तरफ गंदी और आतंकी निगाहें डालने से पहले पहले पाकिस्तान थर्र थर्र कांप उठेगा। तो वही आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस सेक्टर में खुद को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार कई प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें जेट इंजन का निर्माण करना भी शामिल है। आसान भाषा में समझें तो ज्यादा हथियार का मतलब है ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट। इसके लिए ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत सफरान जैसे शीर्ष जेट इंजन निर्माता कंपनियों से बात कर रहा है। भारत के रक्षा हितों को संरक्षित करते हुए भारत बनेगा रक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु। भारत की हुंकार से चीन, पाकिस्तान में हाहाकार। भारत के दुश्मन हो जाए खबरदार। मेक इन इंडिया ने पकड़ी रफ्तार। तेज होगी भारत की आर्थिक रफ्तार। दर्शकों, अगर ऐसा होता है तो राफेल इंजन 2 इंजन से लैस होगा, जिससे कि भारत अमेरिका जैसे देश के बराबर खड़ा होगा, जिनके जेट बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ते हैं। अगर राफेल में AMCA इंजन का परीक्षण सफल होता है तो भारत के वायुसेना में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस इंजन के सफल परीक्षण के साथ ही भारत अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और भारत जो नए जेट के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता है उसमें कमी आएगी। साथ हमारे वायुसेना के विमान विषम परिस्थिति में भी दुश्मनों का सामना करने के लिए सक्षम बन पाएंगे, क्योंकि AMCA के आने से भारतीय वायुसेना के राफेल विमान की रफ्तार और तेज हो जाएगी। साथ ही साथ रडार की क्षमता के साथ ही डाटा फ्यूजन बढ़ेगा, तो वही हमारे लड़ाकू विमान पायलट के साथ ही साथ पायलट के बिना भी उड़ पाएगा, जिससे जंग में सैनिकों का नुकसान कम हो जाएगा और हमारे सैनिक लंबे समय तक देश को अपनी सेवाएं जीवित रहकर दे पाएंगे। हथियारों में भारत की आत्मनिर्भरता की प्रोग्रेस काफी बेहतर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले के रक्षा बजटों में नॉन प्लान्ड खर्च ज्यादा था, जो किसी अंधे कुएं में पैसे डालने की तरह था। यानी रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा मॉडर्नाइजेशन की बजाय सैलरी व पेंशन पर खर्च होता था। ऐसे में नए हथियार खरीदने के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये हमारी GDP को भी नुकसान करती थी। हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का सपना देश के PM नरेंद्र मोदी ने ही देखा था कि हमारा देश भी हथियारों के मामले में दूसरों पर नहीं, अपने देश पर ही निर्भर हो, जिससे देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर भी न देख पाए। आज उसी दिशा में देश बढ़ रहा है। जो देश किसी जमाने में हथियारों का आयातक था, आज उसकी चौखट पर कई देश लाइन लगाए खड़े हैं भारत के स्वदेशी हथियारों की खरीद के लिए। यही बदलते विकसित और मजबूत भारत की शुरुआती तस्वीर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाएं।